राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और एफआर, वो अगड़ा भी कह देते हैं, आदि आबादी महिला भी कह लेते हैं, एफआर ऑल भी कह देते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ये वन टाइम बबल तो साबित नहीं होगा, क्योंकि जो गठबंधन को वोट मिला है, अखिलेश यादव ने जो पीडीए की छतरी बनाई है उसमें जो समुदाय एक साथ आए हैं या जो ग्रुप्स एक साथ आए हैं वो बहुत नेचुरल अलायंस नहीं है, वो बहुत नेचुरल एक साथ जुड़ाव नहीं, जैसे कि जाटों के साथ गैर जाटो दलित भी गया है, ओबीसी में यादव सपा को वोट कर रहा था, गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा चंक जो बीजेपी के साथ था वो गया है। यही स्थिति जो है अगर आप देखेंगे और समुदायों में बड़े छोटे छोटे वोटर समूह जुड़े, लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इसको साथ के चलना, क्योंकि ये वैसा ही है कि तराजू में मेढक तौलने जैसी, क्योंकि बड़े सारे इस पे दबाव है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं वन टाइम बबल तो नहीं होगा ये? रजत भाई, इसका एक जवाब तो मैं तुरंत ये दे दूं, जब आप कमजोर होते हैं तो बहुत साथी आपके छोड़कर जाने लगते हैं, बहुत क्लोज लोग छोड़ के जाने लगते हैं। ये 37 सीटें जब सपा नहीं जीती थी तो सपा के बहुत खास लोग सपा छोड़ गए, बहुत लोग पार्टियां छोड़ रहे थे, बहुत ऐसे वक्त में अखिलेश यादव को छोड़ रहे थे जब वो कमजोर थे। ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स का तकाजा ये कहता है कि बहुत उसूलों पर, बहुत नैतिकता, उसूल नैतिकता जैसे शब्द पता नहीं है भारतीय राजनीति में कितने सुरक्षित बचे हैं, कहीं वो लुप्त प्राय तो नहीं हो गए। लेकिन जब कोई पार्टी मजबूत हो रही होती है, कोई विमर्श मजबूत हो रहा होता है, ताकतवर हो रहा होता है, तो इतना जल्दी कोई इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। फिर किसी की अंतरात्मा जागती है तो वो लोग साथ में खड़े रहते हैं कि नहीं, कुछ दिन बाद हो सकता है ये सत्ता में आ जाए। एक तो ये एक नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव आज सपा को इसी पीडीए के नैरेटिव के साथ अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। 2022 के चुनाव में वो तकरीबन 36% वोट शेयर ले आए। इस बार भी अगर अलायंस को मिला ले तो 42-43% वोट शेयर ले आए, एक चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत ले आए, तो वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता दिख रहा है। 22 के चुनाव से आगे बढ़ गई सपा 24 के चुनाव में, और उसी बीच में ये पीडीए शामिल हुआ। उसी बीच में स्वाभाविक तौर पर अपने मिजाज में विरोधाभासी समुदाय भी एक साथ आए पीडीए के नाम पर। दलित समाज खासा नाराज रहता था समाजवादी पार्टी से, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पर जो था बदलना, उस समुदाय ने संविधान बचाने के नाम पर सपा को वोट दिया, पीडीए के नाम पर वोट दिया। हिस्सेदारी बढ़ गई ना, 17 टिकट दलित समुदाय को। मेरठ और अयोध्या में तो सामान्य सीटों पर दलित समुदाय का प्रत्याशी। तो ये पॉलिटिक्स जब इस दिशा में जा रही है तो वो अखिलेश यादव अगर मजबूत हो रहे हैं तो समुदाय उनके साथ जुड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अखिलेश यादव केवल अब भाषणों में सोशल जस्टिस, सोशलिज्म और संविधान की बात नहीं कर रहे। अखिलेश यादव अपने वोट टिकट बांटने में, मुद्दों को उठाने में, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए कमिटेड होकर के एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो वो समुदाय ये देख रहा है कि हमारा एजेंडा कौन उठा रहा है। अगर उनके 125 विधायक विधानसभा में हैं, अगर उनके 37 सांसद लोकसभा में हैं, तो हमारी लड़ाई वो लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए खड़ा है, अवधेश पासी से लेकर लालजी वर्मा, उधर इंद्रजीत सरोज के पुष्पेंद्र सरोज से लेकर प्रिया सरोज, फिर उधर जो है तमाम और भी समाज के लोग, रामप्रसाद चौधरी से लेकर के नरेशोत्तम पटेल। तो वो जो प्रतिनिधित्व भी उस समाज को मिल रहा है तो समाज जुड़ेगा। तीसरी बात, अखिलेश यादव को ये राजनीति समझ में आई है कि नेचुरल अलायंस बनाना है तो मुद्दों पर बनेगा। दलित समाज, ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इन सब समाजों को आप किसी भी नाम पर एक जगह नहीं ला सकते, दो ही जगह पर ला सकते हैं। इनके अपने प्रतिनिधित्व के साथ इनको आप शामिल रख सकते हैं, और दूसरा, इनके विषयों, इनके मुद्दों पर आप अगर काम करते दिखेंगे तब ये आपके साथ रहेंगे। तो मुझे अभी तक जो दिख रहा है कि अखिलेश यादव ये दोनों काम करते दिख रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं और इनके मुद्दों को भी बहुत मुखरता से उठा रहे हैं।
तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये अलायंस अभी तक चल रहा है, कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर तो होता नहीं। एक जमाने में बसपा मनोहर कांशीराम 85% लोगों को जोड़ करके दुनिया में कोई मान नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ जाकर के बहुजन नैरेटिव खड़ा हो जाए, लेकिन वो काम कांशीराम ने किया। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने कई हार के बाद ये सबक लिया है कि अगर क्लियर पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी रहेगी तभी हम दूर तक सरवाइव करेंगे। चुनाव के बाद, मैं आखिरी में एक दो एग्जांपल दे दूं। चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अब पूरे अगले 2 साल समाजवादी पीडीए प्रशिक्षण शिविर चलेंगे, समाजवादी पीडीए गोष्ठियां होंगी, शिविर होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हर एक महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनके सवालों पर काम होगा जो शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा ताकि उस समाज की बेहतरी कैसे हो। तो ये सबक अखिलेश यादव ने बहुत बारीकी से सीखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये समुदाय इनके साथ रहेंगे। बीजेपी से वो निराश हो चुके हैं, उस समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, उन्हें भी बीजेपी ने इसी तरह से प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन अब चूंकि 7 साल यूपी में देख लिया, 10 साल केंद्र में देख लिया, तो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से नाराज है और एक हिस्सा भी बीजेपी के पास है। तो ये लड़ाई इसी चीज की है और मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिक्स है, तो जो जितना मेहनत करेगा उसके साथ वो वोट उनका। बिल्कुल।